नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी यूपी के चुनावी बजट में क्या है और क्यों अखिलेश यादव ने पहनी ब्लैक शेरवानी। दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ, चुनाव जीतने वाली महिला कौन है। शिवसेना मामले में आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनावी साल से ठीक पहले सीएम योगी बजट में क्या देने वाले हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट की बड़ी बातें क्या हैं, आपको हम बताते हैं। छात्र छात्राओं को टैबलेट देने के लिए 3600 करोड़ रुपए, 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़, वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए, फ्री गैस सिलेंडर और रिफिल के लिए 3047 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। आज के बजट के दौरान खूब हंगामा हुआ, शेर व शायरी भी हुई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही, आइए आपको सुनाते हैं। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। श्रम के जल से राह सदा सिसती है, गति मशाल आंधी में ही हंसती है। छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं। मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी इस पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है, जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिलता है। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी। यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ। मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है, जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिलता है। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बजट आता है और बजट आने के बाद सरकार के नेता इसे विकास का बजट कहते हैं, जबकि विपक्ष के नेता इसे भटका हुआ बजट बताते हैं। वैसा ही आज भी हुआ। अखिलेश यादव और मायावती समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे भटका हुआ बजट और आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आपको अक्सर सफेद कुर्ते पैजामे में दिखते होंगे और उनके सिर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी भी होती है, लेकिन आज विधानसभा में वो अलग रूप में दिखे। इस दौरान अखिलेश यादव आज विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप शेरवानी पहनकर क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ बजट में मिल जाए। अखिलेश यादव ने काली शेरवानी पहनने के पीछे क्या वजह बताई, ये आपको हम सुनवाते हैं। अब विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े ही अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है। ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे दें। ये और नहीं, ये याद और वो तो अपनी तरफ से राजनीति फैला रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि कन्नौज का एक इत्र पार्क है, उम्मीद है कि आज शेरवानी पहन के जा रहा हूँ तो कन्नौज के इत्र पार्क को कुछ तो पैसा देंगे और शुरू करेंगे। अखिलेश यादव की इस नई ड्रेस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली को आखिरकार आज अपना नया मेयर मिल गया। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने मेयर पद का चुनाव जीता है। शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को मात दी है। मेयर चुनाव में बीजेपी को 3 वोट ज्यादा मिले हैं। बीजेपी के पार्षद, सांसदों और एक मनोनीत विधायक को कुल मिलाकर 113 वोट होते हैं, जबकि बीजेपी को 116 वोट मिले हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। ये 3 वोट बीजेपी को कहां से मिले, इसके बारे में आप और दूसरे दलों को सोचना होगा। कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन कांग्रेस की 9 में से 1 पार्षद शीतल ने वोटिंग में हिस्सा लिया। शैली ओबेरॉय कौन है, यह भी आपको बता देते हैं। ये दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 की पार्षद हैं। 39 साल की शैली ओबेरॉय पेशे से प्रोफेसर हैं
उन्होंने PhD तक की पढ़ाई की है। इस बार के चुनाव में वो पहली बार पार्षद बनी। किस्मत देखिए, पार्षद बनते ही दिल्ली की मेयर भी बन गई। शैली ओबेरॉय ने मात्र 269 वोटों से पार्षद का चुनाव जीता था। उन्होंने पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से बीजेपी की दीपाली कपूर को हराया था। उनकी जीत से आम आदमी पार्टी के नेताओं में उत्साह है। आपके नेताओं ने ट्वीट कर लिखा है कि आज गुंडे चुनाव हार गए और जनता जीत गई। इस जीत के बाद से शैली ओबेरॉय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की, उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों के इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। आपकी जीत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। अभी मेयर का रिजल्ट आ गया है। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और हम उनको बधाई देते हैं। ये चुनाव पहले दिन होता तब भी शायद यही रिजल्ट होता। न जाने किन कारणों से वो लोग हंगामा करते रहे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दिल्ली को मेयर मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और शुभकामना देते हुए चाहता हूं कि अब दिल्ली से जो वादे किए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको पूरा करें। शिवसेना किसकी, शिंदे की या उद्धव की? चुनाव आयोग ने कहा है शिंदे की, लेकिन उद्धव ठाकरे ये मानने को तैयार ही नहीं है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है, जिससे कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को कोई खास फायदा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, आइए आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी कर सकता है जिसे न मानने से उद्धव समर्थक या सांसद या विधायक अयोग्य हो जाए। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि शिवसेना का 2018 का संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। ये गलत है। अगर यही आधार हो तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है। वहीं चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के बाद अपना काम किया। दोनों पक्षों ने खुद को असली पार्टी बताया। आयोग ने विस्तार से सुनवाई करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम याचिका को सुनेंगे, नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लेकिन आयोग के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। ये एक के बाद एक पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई वाले गुट को शुक्रवार यानी कि 17 फरवरी को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और इसके साथ ही जो शिवसेना का सिंबल था धनुष बाण चुनाव चिन्ह, ये भी जो है आवंटित कर दिया गया शिंदे गुट को। इसी फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी और फिर देखना होगा कि जब 3 हफ्ते बाद सुनवाई होती है तो कोर्ट का फैसला किसके हक में जाता है, शिंदे या उद्धव गुट के पास जाता है, सेना किसके खाते में आती है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पास जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।